अगर मैं कह रहा हूँ आज केजरीवाल यहाँ पे कल आया, पूरा रोड साफ होया, पुलिस वाले हर जगह मिलेंगे और आपको ट्रैफिक वाले मिलेंगे। आज अगर यहाँ ट्रैफिक वाले आपको मिलेंगे नहीं कोई। आप सर्वे करो वहाँ पे जाके, अगर एक भी पटरी वाला आपको बिगर गाड़ी के वहाँ पे 4 व्हीलर के बिना मिल जाए, मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा आपके कैमरे पे। तो क्या लगता है मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल कैसा रहा? देश के हित में रहा, अहित में रहा? सर देखिए, देश को लेते हो सर, देखो जितने भी डेवलपमेंट चीजें हो रही है होती है, ठीक है, हर साल डेवलपमेंट मगर होता है, बट सर उसके हिसाब से जो बेस होता है ना गरीबी रेखा, वो सर नीचे इस तरह नीचे बढ़ता ही जा रहा। आप बताइए कितनी थी जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में, तब गरीबी कितनी परसेंटेज थी हमारे देश में? सर मेरे क्या परसेंटेज था गरीबी का और अभी क्या है? सर मेरा सर जितना उस टाइम पे था इक्वल, उसके हिसाब से और डाउन होता जा रहा है। हर चीज पे महंगाई पे रेट बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कहाँ से देखा आपने, कहाँ से देखा? सर किससे ही बोलना महंगाई, अगर एक भी बंदा मना कर देगा महंगाई नहीं हो रही। अरे महंगाई है, मैं महंगाई के लिए मना नहीं कर रहा, आपने बोला गरीबी बढ़ रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देश में गरीबी आज भी है और पहले से है, और मेरे हिसाब से जब तक कोई अच्छा नेता नहीं आता है वो रहेगी। क्या गरीबी है? मैं कहता हूँ कोई गरीबी नहीं है। क्यों? आप पटरी वाले जो पटरी लगाते हैं, इनके पास चले आए स्कॉर्पियो गाड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? मेरे साथ चलो, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ आपको। 1-1 करोड़ रुपए के मालिक है जो झुग्गी वाले हैं, जिनको फ्लैट मिले। ये मोदी जी ने फ्लैट तो दे दिया, उनका सर्वे करा आपने? बैकग्राउंड के 40 साल से बस है, वो झुग्गी में रह रहे, ऐसे ही चल रहा है, गाड़ी है, बाइकें हैं और अच्छा वाला खासा पैसा है। कहाँ गरीबी मेरे को बता दिए? 50,000 के। कांग्रेस तो गरीबी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा करी, आप बता रहे हैं कि भाई गरीबी नहीं है देश में। रोजगार नहीं है, गरीबी नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ गरीबी नहीं है, मगर अगर रोजगार हो तो ये गरीबी और भी मिट सकती है। तो अब ये फुटपाथ पे हम लोग काम करते हैं, मैं खुद करता हूँ रेडी पटरी पे, जो मेरे साथ के यार दोस्त हैं वो की बात बड़ी करता हूँ। आप कह रहे हो फुटपाथ पे काम रेडी लगाता हूँ, आप उसका क्या बंदों को जो आते हैं उनको पैसे नहीं देते हो? वो तो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, भ्रष्टाचार, मैंने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और ये बेरोजगारी खत्म हो जाए ना। मेरे को नरेंद्र मोदी की जरूरत है ना केजरीवाल की जरूरत है। नहीं यार देखो, देश में गरीबी तो आज भी है यार, देश में गरीबी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आप बोल सकते हैं कि भाई झुग्गी पटरी वालों के पास में बुलेरो है, स्कॉर्पियो, वो कोई होगा एक आधा, बाकी बुग्गी भाई साहब एक आधा नहीं है। मेरे साथ सर्वे में चलो ना सुरेंद्रनगर, आप सर्वे करो वहाँ पे जाके, अगर एक भी पटरी वाला आपको बिगर गाड़ी के वहाँ पे 4 व्हीलर के बिना मिल जाए, मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा आपके कैमरे पे। करो चलो आप सुरेंद्रनगर मार। सर हर जगह का सर पता क्या है ना, जैसे चांदनी चौक मार्केट है, अगर मैं यहाँ पे पटरी भी डालूंगा ना, कल मेरे दिन कोई ना कोई आएगा उसके लिए हफ्ता लेने, डिपेंड करता है मेरा काम चलता है या नहीं चलता है। आपको क्या कह रहा हूँ, देना ही पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो देना ही पड़ेगा हमारे को। मैं आपको बेटे क्या कह रहा हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर है, ठीक है जी, वो कहती है 20 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं मेडिकल में, ठीक है। वो कहते हैं, मैंने कहा, वो कहते हैं पापा आप क्या करेंगे? मैंने कहा बीजेपी बोलते हैं पकौड़े तल लो। वो कह रहे पकौड़े तलने की भी जगह नहीं है, वो भी पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं। कह रहे डॉक्टर किस लिए बनाया था? पकौड़े तलने के लिए। मैंने कहा बेटा हमारे हिंदुस्तान में यही तरक्की है, जो डॉक्टर बनेगा पकौड़े तलेगा, IPS करेगा पकौड़े तलेगा। मैं कहा चाय के साथ पकौड़े जरूरी चाहिए। छोटी सी सुनो, नहीं आपने IAS PCS की बात करी कि जो IAS PCS करा है वो भी पकौड़े तलेगा, क्यों तलेगा? IAS PCS की 700-800 वैकेंसी निकलती है हर बार। हाँ बताइए। मैं जवाब सर देखिए, हर चीज का होता है कि एजुकेशन होती है, ठीक है। अब बच्चा जितना पढ़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर कंपटीशन, 10 बच्चों को हम दौड़ाएंगे, ठीक है, जो अव्वल आएगा हमेशा पोस्ट उससे दी जाती है, और जिसको एक डिपार्टमेंट होती है सर, उसी हिसाब से सर अगर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से उसे पोजीशन मिलेगी। ये नहीं है अगर IAS उसको कोई और पोस्ट भी मिल सकती है एजुकेटेड। आप मुझे ये बताइए, अभी जो जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको कोई दम दिखता है राहुल गांधी जी के अंदर की कोई बदलाव हो सकता है 2024 से पहले? सर देखो, जैसे भाई एक युवा एक नेता है वो, ठीक है, अपने टाइम में उनकी भी गवर्नमेंट थी, ठीक है, बिल्कुल थी। अब वो जैसा काम कर रहे हैं सर, भारत जोड़ो आंदोलन वो कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। जिस बंदे को लग रहा गरीबी है उनका साथ चले, जिसको नहीं लग रहा नहीं है वो नहीं चल रहा है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बार बार रिजल्ट हर चीज़ का मिलता है, मेहनत करना हर किसी का अपना एक लक्ष्य है। अब हम लोग तो ये चाहते हैं कि सरकारें भाई साहब 10 साल इनको देख लिया, 5 साल फिर कांग्रेस को देख लेते, कुछ शायद बदलाव हो जाए। हमें अच्छा नहीं लगा 2014 के बाद, हम लोग बिल्कुल ये जो बिजनेस के टॉप के अंदर बिजनेस है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अदर कोई सी पार्टी हो, अगर समाज में आ रही है, ठीक है, आप काम करो, 5 साल के हम गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट काम नहीं करे ना 5 साल तक, उन्हें आने वाले 20 साल तक उन्हें कोई खड़ा होना नाकाम मौका ही नहीं मिलना चाहिए उन्हें। मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा, जब मौका ही नहीं मिलेगा, हर गवर्नमेंट आएगी दूसरी, वो खुद ही काम करेगी ऑटोमेटिकली। देखिए आज के टाइम में मुद्दा क्या है, लेकिन आप तो ये वही बात करें, चोर को अरेस्ट करने वाली बात करें कि चोर को अरेस्ट करे। तो सर भाई जब सरकारें ही कानून बनाती हैं, वो अपने खिलाफ क्यों बनाएंगी कानून? मुझे बताइए आप। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में कानून तो है सही, बट उस पर कोई अमल नहीं करता सही से। करप्शन
करप्शन इतना है ना, भाई साहब, उसकी नोटा लिमिट ही नहीं नहीं पता है। नोटा रही जॉब की बात, आज के टाइम में क्या कर रखा है, गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट ने बंद ही कर दी है, ठीक है, बिल्कुल ही। पहले आर्मी की थी, उसे परमानेंट ने बंद कर दिया। ये इजराइल लोग सोच रहे हैं वहाँ के बंदा, हर एक बंदा एक सेना में होना चाहिए। हम कहते सेना में रखो, अरे बेरोजगार तो सब, उस हिसाब से रोजगार तो बढ़ाओ। अब देखो प्राइवेट जॉब का इन्होंने क्या कर रखा है, आज मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ना, अगर मेरा कोई वहाँ जानने वाला है तो मेरा काम होगा, नहीं तो मैं पैसे दूंगा या तब काम होगा, नहीं तो वैसे काम नहीं होगा। और सर सुनो, कुछ और बात मैं उसमें बोलना चाहता हूँ, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस चल रहा है ना, उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। तो आपको लगता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें पैसे लेके सिलेक्शन होता है? होता है सर, होता है। साहब एक ये अंग्रेज 3 बातें बोल के गए थे जब हिंदुस्तान छोड़, सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। इसका मतलब मैं समझ, अगर आपकी सोर्स है तब आप कामयाब हो सकते हैं, या आपके पीछे फोर्स है तब आप कामयाब हो सकते हैं, या आपके पास मनी की पावर हो तब हिंदुस्तान में काम हो सकता है, वरना इस जो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। इसके भी भ्रष्टाचार सरकार है, बिगड़ रिश्वत के। मुझे लग रहा है आप कैमरा भी दिखा रहे हैं, हो सकता है कल आपको कहे पुलिस वाला, भाई तुम बड़ा इंटरव्यू लेते हो, कुछ दे दिया करो यार। तो ये चीजें है यार, इसमें क्या करें। उसकी बहस आपने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी बहस, ठीक है। सरकार जिसके होते हैं ना, उस टाइम पर सर हमेशा वही दिखाते हैं। अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा छिड़ गया तो सारे न्यूज चैनल वही दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे देश में क्या हो रहा है, कहाँ किसका बच्चा मर रहा है, कहाँ रोड खराब है, वो चीज का भी नहीं, किसी के बच्चे को एजुकेशन मिले नहीं मिले, वो चीज का भी नहीं दिखाएंगे। एक मुद्दे का हर मीडिया पीछे पड़ जाता है, क्योंकि टीआरपी चाहिए हर किसी को आज के टाइम में। पठान फिल्म ही लगा लो आप, जरा सा उन्होंने दिमाग बांट दिया। वो मेरे को राहुल जी की एक बात लग गई सही, वो जेब कतरा पहले ध्यान भटकाएगा आपका, क्या पाकिस्तान में बम फटे और दिल्ली में भूखे मरने लोग, तो इस चीज़ों को मुद्दों का मत भटकाइए। अब जो ग्राउंड की चीज़ है उस मुद्दे पे आइए। मेरा कहना तो मतलब ये भाई साहब, जिस दिन भ्रष्टाचार और जिस दिन हमारा कानून सख्त हो जाएगा उस दिन हमें किसी मंत्री की जरूरत नहीं। लेकिन सर राहुल गांधी जी खुद ही मुद्दे बना के देते हैं लोगों को। अभी उन्होंने बोला, एक सेकंड सवाल सुनिए मेरा, अभी उन्होंने बोला कि भाई हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। अभी उनका लेटेस्ट भाषण है, उन्होंने बोला कि ये देश पुजारियों का नहीं है, तपस्वियों का देश है। आपको क्या लगता है कितना सही स्टेटमेंट है? देखिए इन मुद्दों पे तो खैर मोहब्बत की बात है, मैं इन मुद्दों पे ज़्यादा बात कर भी नहीं सकता। मेरे से तो आप बिजनेस की बात करवा लीजिए, बेरोजगारी की बात करा लीजिए, भ्रष्टाचार की बात करा लीजिए। केजरीवाल के नाक के नीचे एनडीएमसी में करोड़ों रुपए की रिश्वत आ रही है। एक एक कागज पे 4-4 जगह पटरियां लगी जा रही हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए पटरी वालों से लिया जा रहा है। भैया क्या लगता है आपको 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? मौका तो मोदी जी को बहुत मिल चुका, अब तो राहुल को मिलना चाहिए। राहुल जी को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? राहुल गांधी जी को क्यों मिलना चाहिए मेरे? एक शिक्षित आदमी और एक अशिक्षित आदमी में फर्क होता है। अरे शिक्षित तो केजरीवाल जी भी हैं, फिर उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने राहुल को ही क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने पोर्टफोलियो अपना कभी रखा ही नहीं, कभी काम सीट पे जरूर बैठे हैं पर उनके पास कोई पोर्टफोलियो ना, सरकारी महकमे में रहते हुए कोई पोर्टफोलियो नहीं था। आज दिल्ली सरकार में कोई पोर्टफोलियो नहीं उन पे। अब सर कह रहे हैं कि केजरीवाल ने सब कुछ फ्री दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ केजरीवाल ने बसें फ्री करी लेडीज को, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ, आपको पैसे हैं तो आप ट्रांसपोर्ट का पैसे दे सकते हो, सब कुछ फ्री नहीं है। उन्होंने कहना है, अभी सोचते फ्री करे सब कुछ। 200 यूनिट मिलती है, एक इनको मिलते हैं परिवार में, इसके यूनिट 2 चलते हैं। अगर उससे ऊपर बिल आ रहा तो बिल देते हैं ना बंदे, तो फ्री कहाँ से आप बताइए? फ्री तो है ही नहीं। फ्री देना क्यों है? आप 10 रुपए यूनिट के बजाय, सुनिए सवाल ये, आप 10 रुपए यूनिट के बजाय 2 रुपए यूनिट क्यों नहीं करते? अरे एक गरीबी रेखा होती है हर बंदे की, ठीक है। एक आपकी सैलरी समझ करो, मैं बड़े बात करता हूँ। ये भ्रष्टाचारी तो है, ये केजरीवाल का ट्रांसपोर्ट का भ्रष्टाचार है। रोड पे चलने के लिए जगह नहीं, एक दफा ये प्रोग्राम करो ना, जो फुटपाथ पे चलने के लिए आदमी नहीं, और ट्रांसपोर्ट जो खड़ी है, इन्फोर्समेंट इतना हुआ है यहाँ पर, जितना लोग आता है व्यापारी से ज्यादा, उतना बेघर लोग यहाँ पर रात गुजारते हैं। भाई साहब यहाँ शटलर कहीं नहीं है। ये आप यहाँ से कल कैमरा कीजिए, यहाँ से लेकर दिल्ली गेट से आने में कितना टाइम लगता है आपको? 5 मिनट 10 मिनट, भाई साहब 1 घंटा लग जाता है मेरे को। इनके बाप की जगह नहीं, रोडों पे बसें लगा रखे, वो कहते हैं भाई साहब रिश्वतें देते हैं हम। ये जम्मू की कटरे की बसें लगा रखे, 4-4 फुट रोड घेर रखा है, बाहर आप निकलिए ऑटो वाले खड़े हैं, उसके आगे साइकिलें लगी हैं, उसके आगे पटरी लगी। इस पर केजरीवाल जी का ध्यान नहीं जाता। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचारी तो सुनिए, ये सही कह रहे हैं, इनका राइट बिल्कुल सही बंदा। सर पता है उसमें क्या होता है, जब कोई पीएम आता है यहाँ पे, कभी
साफ मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ आज केजरीवाल यहाँ पे कल आया, पूरा रोड साफ हुआ, पुलिस वाले हर जगह मिलेंगे और आपको ट्रैफिक वाले मिलेंगे। आज अगर यहाँ ट्रैफिक वाले आपको मिलेंगे नहीं, कोई नहीं मिलेगा। रात को 10 बजे के बाद जाकर देख लेना, पुलिस वालों की गिनी चुनी जिप्सी घूमेगी, जिनकी ड्यूटी होती है घूमते नहीं, घर पे बैठे सोते हैं। एक मिनट सर, कल एक हफ्ते पहले की बात है, स्टूडेंट बच्चे थे, तो वो गलती से टू व्हीलर के अंदर लेके आ गए, उन्हें रास्ता नहीं पता था, गलती से आ गए, ठीक है। तो वो 3-4 ट्रैफिक पुलिस वाले चलान कर रहे, तो मैंने कहा सर छोड़ दो, बेचारे गलती से। आप कौन होते हैं? हु दिस? मैंने कहा हु दिस? मैंने कहा फिर ये किसके लिए चलान नहीं करते आप? ये आप लोगों को पैसा देते हैं बाहर बस से खड़ा करने का? 2 बजे बसें आती है, रात को 10 बजे तक जाती है, पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है। मैं दिल्ली गेट से उतरता हूँ, भाई साहब 1 घंटे में यहाँ पहुँचता हूँ लाल किले आप लोगों के पास, 1 घंटे में इनके बाप की जगह ये क्यों नहीं दिखाते आप कैमरे पे? कितनी करप्शन, कितना। अगर भाई साहब आज ये सारे रोड साफ हो जाए, आप देखो 10 मिनट में दिल्ली गेट में यहाँ से पहुँच जाएंगे आप। इस चीज़ों को कोई दिखाता ही नहीं। ये लोग रिश्वतखोर जो खा जाते हैं वो पैक कर जाते हैं, बिल्कुल बस ये चीज़ है। केजरीवाल जी रिश्वत कहाँ ले रहे हैं? वो तो बता रहे हैं कि भाई हम तो जनता के इतना प्यार जनता का मिल रहा है कि अब राष्ट्रीय पार्टी हो चुके हैं और 2024 में मोदी जी के टक्कर में चुनाव लड़ेंगे। अगर आप एक चीज़ बताओ, मर्डर करके किसी को कहेंगे हाँ जी मैंने मर्डर कर दिया और मैं सिलेंडर करने जाऊँ? रिश्वत है भाई साहब इनके हाथ में जो आती है। हिमाचल कहाँ से लड़ रहे हैं? इनके बाप का पैसा है। गुजरात कैसे लड़ रहे हैं? इनके बाप का पैसा है। आप सदन में कैमरे तोड़ रहे हैं, स्पीकर तोड़ रहे हैं, कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, ये जनता का पैसा है भाई साहब।